जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों की सीरीज में 5वें नंबर की राशि यानी सिंह राशि के बारे में, लियो के बारे में। मैं 4 राशियों के बारे में पहले ही वीडियोस बना चुका हूं। आज ये 5वीं राशि है। क्या सिंह राशि के गुण होते हैं, क्या इनकी कमियां होती हैं, इनके लिए क्या अच्छा होता है, क्या इनको लकी बनाता है इनकी लाइफ में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड या अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में सन साइन और मून साइन को लेकर कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों ने देखा होगा कि अखबार में या टीवी में या कई जगह पे ये चीज बोली जाती है कि अगर आप इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है और ये आपका राशिफल है। जो ये डेट्स के बीच में पैदा होने पे राशि डिसाइड की जाती है ये होती है सन साइन, सूर्य राशि। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। भारत में जो कुंडली देख के भविष्य बताया जाता है, भारत में जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स भविष्य बताते हैं वो चंद्र राशि के बेस पे बताते हैं। अनटिल अनलेस कहीं पे स्पेसिफाई कर रखा हो कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप पैदा हुए हो तो आपका ये भविष्य है, तो सन साइन के बारे में बताया जा रहा है। अदरवाइज 90% जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो चंद्र राशि यानी मून साइन के हिसाब से ही भविष्य बताते हैं या आपकी कुंडली देखते हैं। अब ये मून साइन कैसे निकाला जाता है ये भी बहुत सिंपल है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर करके आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आपको बस अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सॉफ्टवेयर में डालना होता है, आपकी कुंडली बन के आ जाती है। एक एग्जाम्पल कुंडली आप अगर ये देखो तो इस तरीके की आपकी कुंडली बन के आएगी। इसमें कई सारे नंबर्स लिखे होंगे, काफी कुछ लिखा होगा। मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ जो आज के टॉपिक के लिए जरूरी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस कुंडली में जो आपका ये चार्ट निकल के आया है इसमें चंद्रमा या मून कहां पे बना हुआ है। जहां कहीं पे भी चंद्रमा या मून लिखा हुआ होगा वहां पे जो सबसे बड़ी नंबर लिखी हुई है वो होता है आपकी राशि का नंबर, मतलब आपकी चंद्र राशि। अब राशि का नंबर का क्या मतलब हुआ? चाहे सन साइन हो चाहे मून साइन हो, राशियों का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये सीरीज, ये सीक्वेंस कभी नहीं बदलता। इसी वजह से किसी भी कुंडली में राशि का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ नंबर लिखा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि, 5 नंबर की राशि लियो के बारे में। राशियों के बारे में बात करते हुए मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि जो राशियों के सिंबल होते हैं, जो राशि स्वामी होते हैं, वो जातक की लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो इनका सिंबल होता है शेर और इसके स्वामी होते हैं सूर्य। शेर होता है जंगल का राजा और सूर्य है सारे ग्रहों के राजा। तो यही सिंह राशि के जातकों की भी क्वालिटी होती है कि ये एक राजा का एटीट्यूड रखते हैं। राजा का एटीट्यूड मतलब इनके अंदर जोश, नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज कूट कूट के भरी हुई होती हैं। ये लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे ये थोड़े निचली पोजीशन पे ही काम कर रहा हूं, पहली बार तो ये करेंगे नहीं, और अगर ये किसी निचली पोजीशन पे काम कर भी रहे हैं तो उस जगह पे भी एज ए लीडर ही काम करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि वर्कर्स अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री के वर्कर्स का लीडर होता है, वो सिंह राशि वाला देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि ये किसी भी ग्रुप में हो ये लीडरशिप वाली चीज को नहीं छोड़ सकते। ये फायर एलिमेंट की राशि भी मानी जाती है, तो इसमें और गुस्सा कह लीजिए या फिर जोश कह लीजिए वो भी बहुत ज्यादा होता है। तेज तर्रार किस्म के लोग होते हैं, इनको आप कभी भी देखोगे ना ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, ठीक है ना। लीडर तो होते ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। और जैसे मैंने कहा कि किसी ग्रुप में अगर ये हैं तो उसके लीडर होंगे, अगर लीडर नहीं भी होंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बने रहेंगे। इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये किसी भी सिचुएशन में जो पॉजिटिव साइड है उसे ढूंढ के निकाल लेते हैं। कितनी भी खराब सिचुएशन हो उसमें क्या पॉजिटिव चीज है ये उसे ढूंढ के निकाल लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है इनमें और दिल के लिए जनरली अच्छे देखे गए हैं। ये दूसरों की मदद करने का हमेशा काम करते हैं। बोला ना राजा का व्यक्तित्व है इनका, तो राजा का तो नेचर ही होता है वो सबका अपनी प्रजा का भला करते हैं, सहायता करते रहते हैं, तो वो इनका भी नेचर होता है। ये किसी भी पोजीशन में हो अपने साथ वालों की, अपने से नीचे वालों की हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर भी इनका देखा गया है। जैसे शेर अपने पूरे झुंड की रक्षा करता है, ये भी अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, जो भी इनके सगे संबंधी होते हैं ये उनके एक तरीके से रक्षक के तौर पे काम करना चाहते हैं। कला की फील्ड में अगर ये आए तो उसमें भी ये बहुत निखर के सामने आते हैं। ऊर्जा बहुत है ना इनमें, तो अगर किसी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं उसमें ये अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा निखर के आते हैं ये। लेकिन यही इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना ये कभी कभी ईगो में तब्दील हो जाता है। अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि
इनके सूर्य के ऊपर पड़ रही हो, इनकी राशि के ऊपर पड़ रही हो, तो ये उस आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदल देते हैं। मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको ओवर कॉन्फिडेंस बना देते हैं। इनके साथ के लोग इन्हें घमंडी कह सकते हैं कि इन्हें जो भी चीज इनके पास है उसका बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। वैसे तो ये सबको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इनकी बात अगर कोई ना माने तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा मान जाता है। मतलब राजा है, राजा सबको साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन राजा के ही कोई विरोध करने लग जाए कि नहीं आप जो बोल रहे हो तो गलत है, हम तो इस तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, तो जैसे राजा एकदम बिफर जाएगा ना, उसी तरीके से ये भी होता है। आप इनकी बात मान रहे हो, ये सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन अगर कोई इनकी बात ना माने तो उस सिचुएशन में इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, फिर ये लड़ने झगड़ने से भी पीछे नहीं हटते। गुस्से की राशि तो होती है ना, ऐसा तो नहीं कि गुस्सा इनके अंदर खत्म हो जाएगा। तो जो गुस्सा है वो कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है इनके लाइफ पे। सिंह राशि के जातकों की एक और खास बात होती है कि इन्हें विलासिता बहुत पसंद होती है, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं ये, ठीक है ना। मतलब अपने आराम से इनको कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। आप इनसे मेहनत करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन आराम करने पर जब ये आएंगे तो जैसे शेर को देखा ना, आराम से पड़ा रहता है, ये भी पड़े रहना पसंद करते हैं। एनर्जी है इनमें, लेकिन विलासिता से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लग्जरी लाइफस्टाइल जो चीज होती है वो इनको चाहिए होता है, उसके लिए अगर इन्हें खर्चा भी करना पड़े, ओवर स्पेंडिंग अगर करनी पड़े तो ये कर जाते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े दबंग किस्म के होते हैं, ठीक है ना। इनको किसी के नीचे दबना, किसी की बातें सुनना नहीं पसंद होता। अगर आप इन्हें प्यार से कोई बात बोल रहे हो, इनको बड़ा बना के बात बोल रहे हो कि अरे आप राजा साहब हो, प्लीज ये काम कर दो, जान भी दे देंगे आपके लिए। दबाने पे आओगे इनको कि नहीं नहीं तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी, दबंग भैया, ये नहीं सुनेंगे किसी की। प्यार के जो रिलेशन होते हैं उसमें भी सेम चीजें देखने को मिलती है कि आप इनके जितने भी लव रिलेशन होते हैं ये अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, अब बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं उसकी। लेकिन अगर गुस्सा दिलाया जाए इनको, इनकी बात ना मानी जाए, तो ये अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। देखो बार बार मैं वही चीज कह रहा हूं, शेर हैं, सूर्य हैं, राजा हैं, ठीक है ना। अगर आप इनके नीचे रह सकते हो, इनसे दब के रह सकते हो, इनकी मर्जी के हिसाब से रह सकते हो, तो आप इनके साथ बहुत खुश रहोगे, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको ये चाहिए होता है कि उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे या उन्हें कोई कुछ बोले समझाए, वो उसी में खुश होते हैं। लीडर बनना उन्हें पसंद नहीं होता, आगे जाके काम करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कोई उन्हें बता दे वो कर लें। ऐसे लोग इनके साथ बहुत खुश रहते हैं। इनका पार्टनर अगर इनकी बात सुन के रहेगा, ये उसे चांद तारे तोड़ के लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वही इनको कन्फ्रंट करे कि नहीं भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, वो रिलेशन इनके कभी नहीं चलते। तो अगर सिंह राशि का आपका पार्टनर है तो आप उसकी बातें सुनना चालू कर दें, तभी आपका रिलेशन चल सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको दिख रहा है कि सामने वाला गलत कर रहा है, प्यार से समझा लो, ठीक है। एक बार बोल लिया, दो बार बोल लिया, नहीं मान रहा तो मत बोलो, क्योंकि आपके बोलने से आपके और उनके सिंह राशि के व्यक्ति के बीच में लड़ाई होगी। करना तो उसने वैसे भी वही है। तो अगर आप रिलेशन बचा के रखना चाहते हो तो झगड़ के, जबरदस्ती दबा के कोई काम करने की कोशिश मत करो। प्यार से समझाओ, करे तो करे, वरना फिर गड्ढे में गिर के सीख लेगा। सिंह राशि की ये आदत है, और यही जो चीज होती है ये इनको जॉब में भी करनी चाहिए। अगर ये किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जहां पे इनको लीडरशिप दिखाने का मौका मिल रहा है, अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाने का मौका मिल रहा है, वहां पे बहुत अच्छा करते हैं। किसी जगह पे मैनेजर बन जाएं, सीईओ बन जाएं, नेता बन सकते हैं। ऐसे लोग जो ये नेता वाला करियर होता है ये इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं उनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके राशि स्वामी ही सूर्य हैं, सिंह राशि के आप हो, राजनीति में अगर आप जाना चाहते हो, आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। और राजनीति में नहीं, आप अगर किसी कला की फील्ड में भी जाना चाहो, देखो आपको शाइन करना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आप छुप के दब के रहने वालों में से नहीं हो। आपकी फीलिंग्स, आपकी चीजों को आप खुल के बताते हो, एक्सप्रेसिव नेचर के आप हो, ठीक है ना। तो आप किसी भी ऐसी फील्ड में जाते हो जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपनी चीजों को अच्छे से बता पा रहे हो, वो फील्ड आपके लिए अच्छी होती है। तो कोई भी अथॉरिटी वाली फील्ड हो गई, ठीक है ना। खेल में भी अगर आप जा रहे हो तो आप कैप्टन बनना पसंद करोगे। स्कूल में अगर आप जा रहे हो तो आप प्रिंसिपल बनना पसंद करोगे। कोई भी ऐसी फील्ड होगी जिसमें आप काम कर रहे हो, आपका मन हमेशा यही करेगा कि आप टॉप से टॉप जाने की कोशिश करो, ठीक है। और ये चीज आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। आप कभी भी ना तो छोटे में सेटल होगे और ना ही आपको होना चाहिए। अगर आप सिंह राशि के हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया है, कंडीशन आ गया है कि आप अभी एक निचले पायदान पे काम कर रहे हो, मेहनत करते रहो, आप अपनी जिंदगी में ऊपर जरूर आओगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए।
ठीक है। अगर आप आज की डेट में अपनी लाइफ में परेशानियां झेल रहे हैं तो आपको मैं उसके कुछ उपाय भी बता देता हूं। सूर्य से रिलेटेड जितने भी कलर होते हैं वो आपको अपनी लाइफ में यूज करने चाहिए। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना, थोड़ा और ऊपर आता है तो येलोइश कलर का हो जाता है, जब एकदम आसमान पे आ जाता है तो सफेद चमकीला हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कलर डूबते समय भी ऐसे होते हैं। तो ये जो कलर है सूर्य के जो शेड्स होते हैं इन कलर्स को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। नारंगी, येलो, व्हाइट, ये अपनी लाइफ में ज्यादा यूज करोगे आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे लकी नंबर्स आपके लिए 1, 5 और 9 माने जाते हैं। इनका आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम आप शुरू करने जा रहे हो, नई चीज करने जा रहे हो, कोशिश करो कि संडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन करो। ये आपके लकी डे माने जाते हैं। और सबसे अच्छा उपाय आपके लिए होता है सूर्य को जल चढ़ाना। और कोई चढ़ाए या ना चढ़ाए, आप डेली सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। कैसा भी हो आपकी लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें, थोड़े ही समय में आपकी सारी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर आप 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का पाठ कर लेते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अदरवाइज मंत्र पाठ अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट ही देगा। अब वैसे तो सूर्य के बहुत सारे उपाय होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सूर्य को ताकतवर बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन आपकी अभी सिर्फ मुझे राशि पता है कि आपके जो चंद्रमा है वो 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, लेकिन आपके कुंडली में सूर्य कहां बैठे हैं मुझे नहीं पता। ये जो 5 नंबर की राशि है किस हाउस में है मुझे नहीं पता, मतलब सूर्यदेव किस हाउस के मालिक हैं ये भी मुझे नहीं पता। तो कोई भी स्पेसिफिक उपाय बताना यहां पे सही नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स और वेबसाइट सारे मैं अपने चैनल पर दिखाता ही रहता हूं। कोई भी उपाय किसी ग्रह का अगर आप करते हो तो बिना अपनी कुंडली दिखाए आपको नहीं करना चाहिए। जो अभी मैंने आपको उपाय बताया जैसे सूर्य को जल चढ़ाने वाली चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये कोई भी इंसान करे उसके लिए फायदा ही होता है। आपकी कुंडली में कैसे भी हो सूर्य, अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हो ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। आप अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ कर रहे हो ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने वो उपाय आपको इस वीडियो में बताए जो जेनेरिक हैं, जो कोई भी इंसान करे, सूर्य की कोई भी पोजीशन आपकी कुंडली में हो आपको उससे नुकसान नहीं ही होगा। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं जैसा मैंने कहा कमेंट कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। अब आज का जो एपिसोड था इसको हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।